हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपके सामने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन का सलूशन लेके आया हूँ। और ये क्लास 6 का एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। तो सैनिक स्कूल में क्लास 6 और क्लास 9 के लिए एडमिशन का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो ये 6 क्लास का क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। तो इसके रिलेटेड मैं कुछ थोड़ा सा आपको डिटेल बताऊँगा। पूरा तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर मैं थोड़ी थोड़ी सी आपकी डिटेल के बारे में बात करूँगा। जिसमें क्या है कि हमारा सैनिक स्कूल जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो ये क्लास 6 का है तो मैं क्लास 6 के बारे में ही बात करूँगा। ठीक है, क्लास 6 का है तो इसकी एज लिमिट है 10 से 12 साल। मतलब 10 से 12 साल के बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं एडमिशन के लिए। इसमें टोटल क्वेश्चन 125 आते हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 125 आते हैं। और इस क्वेश्चन को 4 भाग में बांटा गया है, 4 सेक्शन में बांटा गया है। जिसमें पहला सेक्शन आता है मैथ्स का, ठीक है, दूसरा आपका लैंग्वेज का, तीसरा आपका जीके और चौथा आपका जनरल इंटेलिजेंस बोले या रीजनिंग बोलिए, ये रीजनिंग का। ठीक है, समझे। 125 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें मैथ्स, इंग्लिश या लैंग्वेज बोलिए या जीके और रीजनिंग। इसमें ये 50 क्वेश्चन होता है मैथ्स, ये 25 क्वेश्चन, जीके 25 क्वेश्चन और रीजनिंग 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देख लो कि सबसे ज़्यादा रोल किसका है। तो रोल है आपका मैथ्स का, क्योंकि 50 क्वेश्चन आ रहा है। और अभी और बता रहा हूँ क्यों ज़्यादा रोल हो जाता है। तो देखो, इसका मार्किंग का जो है ना वो सेम नहीं है, अलग है थोड़ा सा। क्या है इसमें कि इसका प्रत्येक मतलब हर क्वेश्चन का 3 मार्क्स मिलता है पर क्वेश्चन। इसका 2 मार्क्स, इसका भी 2 मार्क्स और इसका भी 2 मार्क्स। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो मैथ्स का 3 नंबर मिलेंगे, लैंग्वेज का करते हो तो 2 नंबर, जीके करते हो तो 2 नंबर और रीजनिंग करते हो तो 2 नंबर। तो अगर यहाँ टोटल देखे कितना हो जा रहा है, तो मैथ्स में 150 क्वेश्चन 150 नंबर का हो गया 150, ये 50, ये 50 और ये 50। तो टोटल हो गया तुम्हारा 300। तो 300 जो टोटल मार्क्स है, क्या है, टोटल मार्क्स जो है 300 है, उसमें 50% मतलब 150 कितना है, मैथ्स का ही है, मैथ्स का ही है। तो 50% क्या हो रहा है, मैथ्स प्ले कर रहा है। मतलब अगर आपका मैथ्स अच्छा है, अगर मैथ्स आपका बहुत अच्छा है, तो आप अगर रीजनिंग, इंग्लिश और जीके क्वालिफाइंग मार्क्स भी आप लाते हो तो इस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, मैथ्स। तो वही इसी को मैं अभी डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि किस तरह का आपको कॉन्सेप्ट और किस तरह की आपकी नॉलेज होनी चाहिए मैथ्स की इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह का पेपर कंपोजिशन है और क्या एज लिमिट है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो इससे पहले मैं इसे रब कर दूं, ठीक है, इसे मैं रब कर देता हूं। और एक चीज कि ये टोटल क्वेश्चन 50 है, ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन है। तो पूरा तो मैं एक वीडियो में बना नहीं पाऊंगा, तो मैं इसे 2-3 पार्ट में बनाकर अपलोड करूंगा। तो आप प्लीज हर पार्ट को देखना, क्योंकि हर पार्ट का जो क्वेश्चन है, मतलब ये 50 क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन को जब देखा तो मुझे लगा आप लोग साथ डिस्कस करना चाहिए कि इस तरह का लेवल का पेपर होना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम का पेपर। तो आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसी में आपको बताऊंगा कि किस तरह क्वेश्चन होता है। तो देखो, मेरा पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे। तो पहला क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड है, मैच द फॉलोइंग से। मतलब एक लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है और उससे बोल रहा है मैच कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या पूछ रहा है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड स्पेस बिटवीन 2 रेडियाई, हाफ ऑफ ए सर्कल और हाफ ऑफ ए डायमीटर। ये इस लिस्ट 1 में है। लिस्ट 2 में है रेडियस, डायमीटर, सेक्टर एंड सेमी सर्कल। ये आपका लिस्ट 2 में है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर्कल से बात हो रही है, ये मतलब ये पूरा क्वेश्चन सर्कल से रिलेटेड है। तो हम आपको कोई पहले सर्कल का एक थोड़ा सा डिटेल आपको देना चाहेंगे कि सर्कल के में क्या क्या होती है और किस तरह की चीजें आपको क्या क्या बोलते हैं। तो देखो, ये सर्कल है, ये बीच में इसका क्या पॉइंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। क्लियर।
देखो सर्कल में बहुत सारा कौन चीज है, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही बता रहा हूँ कि कौन कौन सा चीज बोलते हैं और क्या बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे सर्कल का क्या है, एक सेंटर बोला जाता है बीच पॉइंट को। एक दूसरी चीज आपको समझो कि अगर ये सॉरी इससे पहले ये समझ लो कि ये जो बाउंड्री है पूरी लेंथ है, जो बाउंड्री की जो बाहरी जो दिख रही है गोल सर्कल का, इसे हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं, या पेरीमीटर भी कभी कभी बोला जाता है, लेकिन सर्कल में हम लोग सरकमफेरेंस यूज करते हैं। ठीक है, पेरीमीटर बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है 2πr। आर टू तो हो गया कांस्टेंट, पाई भी हो गया कांस्टेंट, लेकिन आर क्या होता है, आर को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, अब रेडियस समझो क्या होता है। तो रेडियस देखो, क्योंकि यहाँ पे रेडियस बोला भी है इसीलिए रेडियस क्या होता है। तो देखो रेडियस हम बोलते हैं उसे कि अगर मैं कोई भी पॉइंट सरकमफेरेंस पे लूँ, मतलब कोई भी पॉइंट यहाँ लूँ, यहाँ लूँ, यहाँ लूँ, यहाँ लूँ, कहीं पॉइंट ले लूँ, कोई भी पॉइंट सरकमफेरेंस पे लेते हैं और उस पॉइंट को हम सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं। क्या कर रहे हैं, सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो जो लेंथ, जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रही है, ठीक है, जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रही है, मान लो ये ए है, ओ बी सी डी ई, इस तरह का 5 मतलब पॉइंट मैंने ड्रॉ किया सरकमफेरेंस में और उसको मैंने सेंटर से ज्वाइन कर दिया। तो ये जो लेंथ है, ये जो लाइन सेगमेंट का जो ये लेंथ है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो अगर रेडियस को अगर हम डिफाइन करना चाहें, ठीक है, रेडियस को डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा, लाइन सेगमेंट ज्वाइन बाय any point on a circumference of a circle। ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइन बाय एनी पॉइंट ऑन ए circumference of a circle to the center of a circle। ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइन बाय एनी पॉइंट ऑन ए सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल टू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। कोई भी पॉइंट को सर्कमफरेंस पे है वो सर्कल का, उसे हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं, तो जो लाइन सेगमेंट होता है वो क्या होता है, हमारा रेडियस होता है। और जितने भी पॉइंट्स रख लो और उसको हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे, तो जो लेंथ लाइन सेगमेंट का जो होगा वो हमेशा बराबर होगा, कहने का मतलब रेडियस हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, अब आ जाओ तीसरा चीज, तो ये तो क्या रेडियस हो गया, मैं इसे थोड़ा मिटा दूं, ये आप लोग लिख लो, आपको वीडियो पॉज करके लिख लेना। ठीक है, मैं स्पेस का मैं इसीलिए मिटा दे रहा हूं। तो लाइन सेगमेंट समझ गए, तो रेडियस हो गया। अच्छा अब यहां पे देख ही लो, एक सेकेंड, नहीं अभी रहने दो, अभी एक क्वेश्चन, अभी एक और चीज बताऊंगा तब समझ में आएगा। अच्छा इसको रहने देते हैं, तीसरा चीज समझ जाओ। अब देखो यहां तक तो हो गया रेडियस का, सरकमफरेंस आया तो उसमें आर आया तो मैंने रेडियस समझा दिया। अब एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है कॉर्ड। क्या है कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है, तो देखो कॉर्ड के लिए अब सिंपली आप ये समझो कि ये एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल है जिसका एक सेंटर है, ठीक है, 0 सेंटर है, उसका नाम दे दिया O। और कॉर्ड को अगर डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे एनी पॉइंट, एनी 2 पॉइंट, मतलब कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं ऑन ए सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल का, सर्कल पे कोई 2 पॉइंट लेते हैं, मान लो हम ले लिए P और Q। ठीक है, ये 2 पॉइंट है जिसका नाम ले लिए P और Q। अगर हम उसे ज्वाइन कर देते हैं स्ट्रेट लाइन के थ्रू, मतलब अगर उसे हम ज्वाइन कर देते हैं सीधे तरीके से, तो वो जो लेंथ है, वो जो लाइन सेगमेंट है, उसी को हम लोग कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, कॉर्ड का मतलब हुआ सेम चीज, लाइन सेगमेंट
joined by any 2 point on a circumference of a circle, ठीक है। लाइन सेगमेंट ज्वाइन बाय एनी 2 points on a circumference of a circle। कोई भी 2 पॉइंट को हम ज्वाइन कर दे रहे हैं, जो सर्कमफरेंस पे पॉइंट है, वो जो लाइन सेगमेंट देगा वो हमें क्या कहते हैं, उसे कॉर्ड कहते हैं। यहां तक क्लियर। अब यहां पे देखो, यहां पे हमारा क्वेश्चन पूछा था लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सॉरी थोड़ा लाइन का प्रॉब्लम आ गया था। तो देखो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है। अब देखो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड हम किसे कहते हैं। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड का डिफिनेशन होता है, पहले समझ लो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कैसे कहते हैं। कोई भी कॉर्ड है, अगर कोई भी कॉर्ड हमारा सर्किल का पॉइंट सेंटर से क्रॉस करता है, ठीक है, कोई भी कॉर्ड, क्या मैंने बोला, कोई भी कॉर्ड मेरे सर्किल के सेंटर से क्रॉस करेगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहलाता है। क्लियर हुआ। एनी पॉइंट पास थ्रू ए सेंटर ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, एनी कॉर्ड पास थ्रू ए सेंटर ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। अब लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम लोग एक और नाम से उसको जानते हैं, एक पर्टिकुलर नेम दिए उसको, वो क्या है, तो वो है डायमीटर। क्या बोलते हैं हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड को, एक पर्टिकुलर नेम दिया गया उसको बोलते हैं डायमीटर। और इसका भी एक और चीज है कि डायमीटर हमारा किसके बराबर होता है। तो देखो एक चीज ध्यान से समझो, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है ना, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, मैं इसे थोड़ा मिटा रहा हूं, ठीक है, इससे ये थोड़ा सा मैं इससे बीच का मैं थोड़ा मिटा रहा हूं। देखो इस तरह का मैं मिटा दूं इसे, तो मुझे स्पेस की कमी, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसमें रब करना पड़ रहा। ये हटा दो, ये हटा दो। अच्छा मैं इसको पूरा मिटा ही देता हूँ, इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसका कोई अभी तो यूज नहीं है, क्वेश्चन में भी यूज नहीं, मैं बस कॉन्सेप्ट के लिए आपको बता रही हूँ। देखो मैं थोड़ा सा इसको आपको थोड़ा और डिटेल में समझाऊँ। ये सेंटर है, ये लॉन्ग कोई कॉर्ड है ए और बी, ठीक है, ये कॉर्ड है। अगर मैंने क्या कहा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसे कहता है, जो मेरा सेंटर से पास हो, ये पी और क्यू मेरा लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। उससे मैंने बोल दिया उसका एक नाम है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या बोलते हैं, डायमीटर। अब तो डायमीटर है। अब मैंने यहां पे एक चीज और बताया था आपको इससे शुरू में कि रेडियस क्या कहलाता है, कि कोई भी पॉइंट सर्कमफरेंस से हमारा सेंटर से ज्वाइन करेंगे, लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे, तो वो क्या कहलाता है, रेडियस। तो मेरा ये आर हो जाएगा, यहां से क्लियर, यहां से यहां आर हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे पी पॉइंट है सर्कमफ्रेंस में कहीं पे, और वहां से हम सेंटर को ज्वाइन करें तो ये भी आर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पूरा मतलब लेंथ देखे तो क्या है, आर प्लस आर, ये 2r हो जाएगा, 2r, ठीक है। तो वही मैं कह रहा था कि डायमीटर का एक फॉर्मूला है निकालने का, डायमीटर बराबर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस। क्लियर। सर्किल का मैं जितना छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हो सकता है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो डायमीटर बराबर क्या हो गया, 2 इंटू रेडियस, ठीक है। अब अगर देखो डायमीटर बराबर 2 इंटू रेडियस, और कुछ पूछा है यहाँ पे, लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो गया, हाफ ऑफ ए सर्कल। हाँ एक और चीज समझो, अब मैं यहाँ ये इसे थोड़ा मिटाऊंगा, ठीक है, इसे मिटाऊंगा और इसे भी मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है हाफ ऑफ सर्कल क्या होता है। देखो अगर कोई भी सर्कल है तो हाफ मतलब समझते हो ना, आधा, आधा मतलब आधा आधा कर देना, किसी चीज को आधा आधा करना मतलब हाफ करते हैं उसको। तो हाफ ऑफ ए सर्कल मतलब ये सर्कल और ये सर्कल दो हिस्सों में बांटा हुआ और इक्वल में, ये दोनों बराबर है एरिया वाइज, तो क्या बोले इसको, हाफ ऑफ सर्कल बोले। इसे कौन बांटता है, तो देखो हाफ ऑफ ए सर्कल हमेशा याद रखना, कौन डिवाइड करता है सर्कल को हाफ पार्ट में, तो हमारा डायमीटर करता है। अगर डायमीटर को अगर देखें तो ये लेंथ, ये एरिया और ये एरिया इस सर्कल का बराबर है, तो ये हमारा हमेशा याद रखना। अगर देखोगे तो नाम दे दो, तो पी क्यू क्या कर रहा है, एक डायमीटर है जो हमारे सर्कल को
आधे 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 हिस्सों में बांटता है। तो हाफ ऑफ ए सर्कल को हम लोग बोलते हैं क्या, अगर हाफ ऑफ सर्कल को बोलेंगे तो बोलेंगे सेमी सेमी सर्कल, मतलब आधा, कम आधा सर्कल, ठीक है, सेमी मतलब आधा सर्कल। अब यहाँ पे सेमी सर्कल हो गया, हाफ सर्कल हो गया, डायमीटर हो गया, हाफ ऑफ डायमीटर मैं बताऊंगा। फिर तीसरा चीज और कुछ है, हाँ एक और चीज यहाँ समझो, ये तो हो गया सेमी सर्कल, ये आपका ये हो गया। अब एक लास्ट मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, देखो मैं इस क्वेश्चन ये बता रहा हूं, ये लास्ट है। कोई सर्कल है, ठीक है, कोई सर्कल है, थोड़ा बड़ा हो गया, कोई सर्कल है, ये सेंटर है उसका, तो दो रेडियस के बीच का स्पेस बोल रहा है, दो रेडियस के बीच का स्पेस क्या होता है। तो देखो मैं पहले दो रेडियस का मतलब ये करूंगा, ड्रॉ करूंगा। एक ये रेडियस मान लेते हैं, एक ही रेडियस, ये ओ है, ये एक ए पॉइंट से बना हुआ है, एक बी पॉइंट से बना हुआ है। तो बोल रहा है कि ये स्पेस क्या होगा, या तो ये स्पेस बोलो दो रेडियस के बीच में, या तो ये स्पेस बोलो, ठीक है, यही दो। हाँ तो हम कहाँ थे, हम थे कि स्पेस बिटवीन टू रेडियाई, रेडियाई दो रेडियस के बीच में स्पेस पूछा है। तो देखो ये हमारा एक स्पेस हो जाएगा और एक हमारा ये स्पेस हो जाएगा। मान लो ये पूरा जो अगर ना मिटाए तो ये देखो, ये जो पूरा व्हाइट दिख रहा है वो एक स्पेस, या तो ये स्पेस, इसका क्या एक नाम होता है, इसे हम लोग स्पेस को बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं हम लोग सेक्टर। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्टर। तो दो रेडियस के बीच के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर नाम देते हैं। तो आप अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो देखो लॉन्गेस्ट कॉर्ड अगर हम यहां पे बोले, लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमारा ए का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायमीटर, ए का 2। फिर दूसरा चीज स्पेस बिटवीन टू रेडियाई, स्पेस बिटवीन टू रेडियाई मतलब बी क्या होता है, सेक्टर, सेक्टर का मतलब यहाँ पे ऑप्शन क्या है, थर्ड, तो बी का हो गया थर्ड। हाफ ऑफ ए सर्कल, हाफ ऑफ ए सर्कल को हम लोग अभी पढ़े क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल क्या यहाँ पे है, 4, तो सी का हो गया 4। अब डी का आ जाएगा तुम्हारा क्या है, हाफ ऑफ ए डायमीटर। तो देखो हाफ ऑफ ए डायमीटर यहाँ पे रेडियस होता है, मतलब 1। अब यहाँ पे देख भी लो कैसे होता है, डायमीटर बराबर 2 इंटू रेडियस। अगर हम इसको हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड करना होता है, तो 2 से डिवाइड कर दे, फिर इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, रेडियस। तो हाफ ऑफ ए सॉरी क्या बोलते हैं, हाफ ऑफ ए डायमीटर बराबर हमारा रेडियस। तो ये क्वेश्चन देखो, ये पूरा चार्ट जो तुम्हें मैचिंग करने के लिए इतना कॉन्सेप्ट होना चाहिए सर्किल के बारे में, ठीक है। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था इस क्या बोलते हैं एंट्रेंस एग्जाम के पेपर का। आइए हम लोग अब इसे मैं रब कर दूं, आप लोग कोई थोड़ा सा भी अगर दिक्कत हो रहा है तो आप प्लीज वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देखें, फिर से दो पीछे जाएं और एक बार थोड़ा सा देखें। नया चीज है, आपको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। बच्चों आप लोग कहीं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपको ये थोड़ा बहुत पीछे जाके देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं हर चीज को ज्वाइन करके आया हूँ, मतलब कोई भी चीज को मैंने छोड़ा नहीं है। रेडियस पढ़ाया है तो कॉर्ड पढ़ाया, कॉर्ड पढ़ाया तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड पढ़ाया, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड को फिर डायमीटर किया, डायमीटर को फिर मैंने रेडियस से कनेक्ट किया है, और लास्ट में मैंने सेक्टर को पढ़ाया, ठीक है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्यूब्स हुज एज इज 4 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म ए क्यूबॉइड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूबॉइड। तो देखो 3 एक तरह का क्यूब है, एक ये क्यूब है, क्यूब का आपको अगर पता हो तो क्या होता है कि चारों हर दिशा से उसकी लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। तो ये आपका क्यूब है, ठीक है। क्यूब का वॉल्यूम पता होना चाहिए आपको, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि क्या होता है सारा जो इन लोग का एज का जो लेंथ होता है वो बराबर होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसका वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक यूनिट लिखेंगे, क्यूबिक यूनिट इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है।
तो इस तरह का क्यूब को क्या कर रहा, 3 क्यूब को एक साथ जोड़ रहा, तो एक साथ जोड़ देते हैं। चलो ये दो क्यूब हुआ, एक और क्यूब है, ये 3 क्यूब। इस तरह का वो एक एक क्यूब को 3 क्यूब को साथ में जोड़ा तो एक क्यूबॉइड फॉर्म हुआ। ठीक है, इसको मिटाता हूं, एक क्यूबॉइड फॉर्म हुआ। तो उसका पूछ रहा है कि वॉल्यूम बताइए। तो देखो ये 4 था, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 दिया 12 सेंटीमीटर, ये लेंथ हो गया। ये हमारा 4 ही रहेगा और ये भी हमारा 4 रहेगा, लेंथ और सॉरी ब्रीथ और हाइट हमारा क्या होगा, 4 रहेगा। तो पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है, वॉल्यूम बराबर लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, तो हो जाएगा 12 इंटू 4 इंटू 4, तो 12 चौक 48, इन दोनों मल्टीप्लाई किए फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 चौक 48, यहाँ 8 चौक 32, 2 3 हाथ में, 4 चौक 16, 3 19 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम हो गया। तो इसका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3। ठीक है, और हम तीसरा क्वेश्चन भी चलते हैं, इसे मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब तीसरा, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूबॉइड इज 40 सेंटीमीटर, इफ द लेंथ एंड द डेप्थ ऑफ हिज क्यूबॉइड इज 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। देखो मेरे पास पहले एक क्यूबॉइड बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्यूबॉइड है। ठीक है, ये हमारा क्यूबॉइड है। तो कह रहा है कि कोई एक फेस का जो है क्या दे दिया, मान लो मेरा ये फेस है, इसका ये फेस है। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ, मान ले क्या है, यहाँ दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर लेंथ और डेप्थ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ये ब्रीथ हमें पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ वन फेस, मान लो ये पेरीमीटर अगर इस फेस का दिया हुआ है, ठीक है, इस फेस का पेरीमीटर दिया हुआ, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना, पेरीमीटर ऑफ क्या बोलते हैं, क्यूब बोलो या क्यूबॉइड बोलो, ऑफ वन फेस का हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। तो ये रेक्टेंगल की तरह ही है ना, एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो देखो पेरीमीटर 40 है, 2 लेंथ मेरा 13 है, ब्रीथ मुझे निकालना है, 2 से अगर डिवाइड करें तो 13 प्लस बी बराबर 40, ये 2 इधर आ जाएगा, डिवाइड होगा 20 बार में, तो बी 13 प्लस बी बराबर 20, तो ये 13 इधर जाएगा, तो बी बराबर 20 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ब्रीथ मेरा 7 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम पूछ रहा है, सेम चीज है, वॉल्यूम बराबर लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट या डेप्थ। तो 13, ब्रीथ मैंने 7 निकाला, हाइट मेरा 8 दिया हुआ है, 13 इंटू 8, 8 7 जा 56, 56 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो 6 3 जा 18, 15 और 1 16 और ये 56 उतर गया, 8 4 6 6 12 1, ये 7, मतलब कितना आ जाएगा, 7 to 8 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या हो गया इसका आंसर, आंसर हो गया 3rd। ठीक है, ये हमारा था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालने का। देख लो कितना कॉन्सेप्ट चाहिए आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर 4 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर। देखो कंपोजिट नंबर बोल रहा है, तो कंपोजिट नंबर का आपको याद हो, कंपोजिट नंबर का अगर याद हो तो क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो पहले 2 चीज यहाँ पे, कॉन्जिक्यूटिव और कंपोजिट, ये दोनों मतलब समझो पहले।
कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है। लगातार मतलब कि कोई बीच में रुकावट नहीं है, ना गैप आया, ये जान लो। तो मतलब जैसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 so on। अगर हम पढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लगातार आ रहे हैं। अगर हम इस तरह बोले 2 5 7 2 2 4 5 7 13 19, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है, क्योंकि इनमें गैप बराबर नहीं है या गैप है, ठीक है। तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं। अब दूसरा चीज आ रहा है कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो देखो, कंपोजिट नंबर उसे कहेंगे कोई भी नंबर रहे, मान लो कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर को अगर हम डिवाइड कर दें किसी नंबर से, मतलब अगर वो डिविजिबल है कितने नंबर से, मोर देन 3 numbers, any number which is divisible by more than 2 numbers is called composite number। एग्जाम्पल पे ले लो, एग्जाम्पल पे लेंगे तो कौन कौन सा नंबर आएगा? तो देखो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर 9 हो जाएगा। तो इसका अगर हम डिवाइड करें तो कौन कौन सा 1 से डिवाइड हो सकता है, फिर अगर हम 2 से करेंगे तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और अगर 4 से करना है तो 4 से तो डिवाइड हो पाएगा। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा। तो देखो इसका 3 डिविजिबल 3 नंबर है जो जिससे डिवाइड हो सकता है। उसी तरह 6 भी है, 1 2 3 और 6, यहाँ पे 1 2 4 और 8। ये देख लो कितने नंबर्स है, मोर देन 2 नंबर्स है। ये सारे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर समझ में आया, जिसका नंबर which can be divided by more than 2 numbers। 2 नंबर से ज्यादा कोई नंबर से अगर डिवाइड हो रहा कोई नंबर तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है, ठीक है। तो यहां से आपको ये चीज तो समझ में आया कि कॉन्जिक्यूटिव और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या अगर देख रहे हो तो कौन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 1 2 3 और 4। इसमें दिया हुआ है 22 23 24 25 60 61 62 65 56 57 58 59 90 91 92 93। तो देखो पहला चीज छाटो, यहाँ पे क्या है कि देखो 60 61 62 और इसके बाद सीधा 65 आ गया। तो ये तो पहली बात कि कंसेक्यूटिव है ही नहीं, लगातार है नहीं, गैप आ गया, ये खत्म, ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद देखो सब लगातार है, 56 57 58 59 22 23 24 25 90 91 92 93। अब इसमें देखना है कंपोजिट कौन कौन सा है। तो देखो कंपोजिट में होना चाहिए तो उसका मोर देन 2 से नंबर डिविजिबल। तो 22 तो हो रहा है, 22 किससे किससे होगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 11 से होगा, 22 से होगा। ये 4 नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। फिर 23 देखो तो 23 1 से हो जा रहा है, ठीक है, 2 से नहीं, सीधा फिर 23 से होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो देखो ये तो कंपोजिट है ही नहीं, तो ये कैंसिल, ये भी नहीं होगा। तीसरा आ जाओ 56, देखो 56 तुम्हारा 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, ठीक है, 23 से होगा, 23 बोले 4 से होगा। तो देखो 4 से हो गया ना, 4 से हो गया तो मतलब ये तो कंपोजिट है, और भी हो सकते हैं। 57 देखो ये भी हो जाएंगे, किससे? 1 से हो जाएगा, फिर तुम्हारा 3 से हो जाएगा, फिर तुम्हारा 3 से होगा, फिर 17 से हो जाएगा, 17 से नहीं 19 से हो जाएगा, 19 से हो जाएगा, और फिर आपका 57 से होगा, ठीक है। ये भी कंपोजिट है, ये भी होगा। 59 हो रहा क्या? 59 ये भी हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर 29 हो जाएगा, फिर आपका 58 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये होगा? ये नहीं होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है,
तो ये भी ऑप्शन क्या बचा, क्या ऑप्शन ये, ऑप्शन मेरा 4 हो जाएगा सही। आप देख लेना सारे नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा 4। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 4। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 70 एंड 100 इज। ट्विन प्राइम नंबर, तो पहले समझो कि ट्विन प्राइम नंबर होता क्या है। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं, पहला बात तो वो प्राइम तो होंगे ही, दूसरा बात कि दो प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर 1 और एक प्राइम नंबर 2, ठीक है, ये दो प्राइम नंबर है। कब ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे, जब इनके बीच में एक क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, पहला चीज। दूसरा, अगर ये नहीं होता, ये नहीं याद है तो याद रखो कि दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब P2 माइनस P1 बराबर 2 होना चाहिए, बस ये याद रखो। क्या मैंने कहा, ट्विन प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर है जिन प्राइम नंबर के बीच में या तो एक कंपोजिट नंबर है, एक कंपोजिट नंबर, या तो उन दोनों के बीच का अंतर, दोनों प्राइम नंबर के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2, तो वो हमें क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। तो यहां पर ऑप्शन में आते हैं, पहले देखो 71 और 73, पहला ऑप्शन में 71 और 73 है, तो देखो इन दोनों के बीच में एक तो 72 आएगा, 71, 72, 73, ठीक है, एक सेकेंड, 71 और 73 ये दो प्राइम नंबर यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ था, इसके बीच में क्या आ रहा है, 72 आ रहा है, 72 हमारा कंपोजिट नंबर है, कंफर्म है, ठीक है, ये तो हो सकता है, चलो ये तो हो सकता है, आंसर हो सकता है, लेकिन और देख लेते हैं। दूसरा क्या है, 79 और 83, और इन दोनों के बीच का अंतर भी देख लो, 73 में से 71 गया, 73 में से 71 गया, माइनस करेंगे तो 2 आंसर, ये भी दोनों चीज हो रहा है, कोई भी चीज हो। अब यहाँ पे 79 और 83 है, तो देखो इन दोनों के बीच में कितने कंपोजिट नंबर हो सकते हैं, 80 हो सकता है, 81 हो सकता है, 82 है, तो 3 है, तो ये तो पहली बात, ये कंडीशन ही कैंसिल हो जा रहा है, क्या इसके बीच में सिर्फ एक ही कंपोजिट नंबर होना चाहिए, यहाँ पे तो 3 है, तो ये नहीं होगा, और चेक करने की जरूरत नहीं है। तीसरा 97 और 99, ठीक है, 97 और 99, देखो 97 तो प्राइम नंबर है, क्या 99 है, ये 99 पहली बात प्राइम नंबर है ही नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया, इसको और चेक ही नहीं करना। अब बचा लास्ट बचा है 87 और 89, ठीक है, अब 87 और 89 क्या 87 प्राइम नंबर है, नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, 87 तुम्हारा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, 87 क्या है, तुम्हारा कंपोजिट नंबर है। अगर 87 को करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 29 टाइम्स कट जाएगा, तो पहला हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 29 हो गया और 87 हो गया, इतनी टर्म्स कटेंगे, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाता है, आंसर 1। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 71 और 73 मेरा ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है, देखो एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, ठीक है, ये देखो इन साइन का मतलब होता है कि तीनों साइड क्या है, बराबर नहीं है। मान लो अगर हम इसका नेमिंग कर दें ABC, तो AB BC के बराबर नहीं है, BC AC के बराबर नहीं है, मतलब तीनों साइड अलग अलग है। और तीसरा चीज ये 90 डिग्री का, मतलब कोई एक एंगल इसका एक 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या है, आइसोसेलिस, एक्यूट, स्केलन, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस, राइट इक्विलेटरल, ऑब्ट्यूस। देखो पहला चीज आइसोसेलिस होने का कारण, आइसोसेलिस होगा कब, आइसोसेलिस
आइसोसेलिस ट्रायंगल कब होगा? जब उसका कोई दो साइड, टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये दो साइड इक्वल है? नहीं है, तो ये आइसोसेलिस तो है नहीं, और एक्यूट है लेकिन आइसोसेलिस नहीं है। दूसरा चीज तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज, स्केलन। स्केलन में देखो, स्केलन ट्रायंगल किसे कहते हैं? ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, मतलब जो साइड्स है उसका लेंथ क्या है, तीनों का अलग अलग है। तो ये तो अलग अलग है, ठीक है, चलो मान लेते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल भी एक है, तो ये हो सकता है, बी आंसर मेरा हो सकता है। अभी हम दोनों और चेक करेंगे, उसके बाद कंक्लूजन पे आएंगे। ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल। ऑब्ट्यूज किसे बोलते हैं? कोई भी ट्रायंगल में तीन जो एंगल होती है, यहाँ पे ए बी सी, अगर उन तीनों में से कोई एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा होगा, तो उस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या 90 डिग्री ज्यादा है, ये तो 90 है। अब देखो ये 90 है, तो ये दोनों क्या होगा, कैसे पता करेंगे हम लोग? तो देखो हमारा जो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है, तो तीनों एंगल का जोड़ हमारा कितने के बराबर होता है? एंगल ए प्लस बी प्लस सी हमारा 180 के बराबर होता है, जिसमें हमारा बोलते हैं 90 डिग्री ए है। ठीक है, और ये दोनों कितना हो जाएगा, तो 90 इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा इधर, तो ये बी प्लस सी जो है हमारा 90 डिग्री के बराबर, ये दोनों हमारा 90 डिग्री के बराबर है, दोनों का जोड़। तो दोनों का जोड़ जो 90 डिग्री है, तो क्या 90 से कभी ज्यादा होगा इन दोनों में से कोई? नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्ट्यूज तो होगा नहीं। तो सी भी मतलब मेरा ए बी सी और डी ऑप्शन था, जिसमें मेरा 1 2 3 4 ऑप्शन दिया हुआ, जिसमें मेरा 3 आंसर ऑप्शन कैंसिल हो गया, 1 ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, अभी 2 है, यहाँ पे माइनस हटा दे रहे हैं। अब आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो पहले छोड़ दो, ऑब्ट्यूज तो है नहीं है, तो ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो जा रहा है कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल तो है नहीं। लेकिन हाँ, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है नहीं, लेकिन इक्विलेटरल के बारे में हम थोड़ा सा तुमको बता दें। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स बराबर होंगे, मतलब क्या बोलते हैं, उनके तीनों साइड्स क्या होंगे, उसके लेंथ बराबर होंगे, और उसके एंगल तीनों साइड्स के बराबर होंगे, और कितने होंगे, 60 डिग्री। तो देखो इसमें कोई भी 60 है, ये तो 90 है, तो ये जब 90 है तो ये दोनों प्लस 90, तो कोई 60 होने का चांस नहीं है, तीनों साइड्स 60 होंगे, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है, और ऑब्ट्यूज भी नहीं है। तो मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये भी कैंसिल, तो मेरा ऑप्शन 2 सही होगा। ठीक है, आते हैं उसके बाद वाले क्वेश्चन पे, थोड़ा जल्दी बनाते हैं क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड द वैल्यू, क्या दिया हुआ है, 54 डिवाइडेड बाई 0.009। देखो 54 को हम डिवाइड कर रहे हैं 0.009 से, तो हम पहले क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट को हटाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से, ऊपर नीचे 1000 से, क्योंकि जितना पॉइंट के बाद नंबर दिए होते वो हम लोग उतना एक पे जीरो लगाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो पॉइंट हट जाता है। तो देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर है, तो हम एक पे 1 2 3 जीरो लगाकर मल्टीप्लाई किए। तो जब हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम ऊपर ही मल्टीप्लाई करना होता है, जिससे क्या होता है, इसके वैल्यू पे कोई अंतर नहीं आता है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5 और 3 जीरो है तो 3 जीरो हो गया, इधर आ गया 9 पॉइंट हट गया। अब 9 से डिवाइड करेंगे, तो देखो 9 से डिवाइड करो, तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 6 54 कैंसिल, जीरो आया तो जीरो तो कटेगा नहीं, जीरो, फिर जीरो उतरा, फिर जीरो, फिर जीरो उतरा, फिर जीरो। तो कहने का मतलब मेरा ये आंसर कितना आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद 6000। ऑप्शन क्या है 6000 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट। देखो यहां पे स्मॉलेस्ट 5
डिजिट नंबर बोला है। तो देखो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर तो हमें पता है क्या होता है, हमारा 10,000 क्या होता है, हमारा 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ क्या बोला है कि 3 डिफरेंट नंबर यूज करके हमें करना है। तो यहाँ पे तो 2 ही नंबर यूज करें ना, एक 1 और 0, लेकिन हमें अगर 3 डिफरेंट डिजिट यूज करके हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो क्या होगा, इसके बाद हम कितना जोड़ सकते हैं, इसमें अगर हम 1 जोड़ दें, देखो ये तो स्मॉलेस्ट डिजिट 5 है, लेकिन हम फिर 2 ही नंबर यूज करें 1 और 1, फिर एक और जोड़ देते हैं। देखो 10,002, देखो यहाँ पे 3 डिफरेंट नंबर है, एक 1 है, एक 0 है, एक 2 है, और ये स्मॉलेस्ट है और 5 डिजिट नंबर भी है। कब, जब 3 डिजिट अलग अलग हम यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स विथ एलसीएम ऑफ 112 इज 4032, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। तो देखो इस क्वेश्चन से बनाने से पहले मैं एक चीज तुम्हें बताना चाहूंगा कि देखो कोई भी नंबर दिया हो तो मान लो एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, एक सेकेंड, एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, ठीक है, ये 2 अलग अलग नंबर है। ठीक है, अब अगर या ए बी हटा दो, एन लिख दो, N1 और N2, ये 2 नंबर है क्या, अलग अलग। अगर इन दोनों को अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का कोई मतलब बताए तो क्या होगा, तो दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई, अगर हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं अलग अलग, N1 और L2 को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आएगा, जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर होगा, तो हमारा होगा एलसीएम ऑफ N1 और N2 इनटू HCF ऑफ N1 N2। क्या कहा मैंने, कोई 2 नंबर दिया हो, अगर वो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट उन दोनों का 2 नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, तो एलसीएम ऑफ वो 2 नंबर मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। तो अब यहाँ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ऑफ एलसीएम ऑफ 112 इज 4032। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर है, प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 4032। एलसीएम विथ एलसीएम ऑफ, ये एलसीएम कितना दिया हुआ है यहाँ पे 112, और एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर पूछ रहा है, यही ना पूछेगा, एलसीएफ निकालो 2 नंबर का एचसीएफ। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ये इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो 4032 को हम लोग डिवाइड करेंगे 112 से, तो 112 को हम लोग 4032 से 32 को डिवाइड करेंगे 112 से, तो आ जाएगा हमारा 3 बार में। ठीक है, हमारा 3 बार में कितना आ जाएगा, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अब 3 1 जा 3 करेंगे तो आ जाएगा 13 तो 7, और यहाँ पे 6, ये 2। ठीक है, अब ये 2 नीचे सूत्रा, अब 6 बार में ले जाएंगे तो 6 2 जा 12, 6 1 6 और एक 7, 6 1 जा 6, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब ये 36 बार में कट जाएगा। तो हम लोग अगर काटेंगे तो इसको कितनी बार में कट जाएगा, 36। तो मेरा एचसीएफ कितना आ रहा है 36। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, समझिए इसका ये रिलेशन कि 2 नंबर का प्रोडक्ट हमारा किसके बराबर होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ डजन हेडफोन्स इज ₹78,564। समर वांट्स टू बाय 5 हेडफोन्स, मतलब वो 5 हेडफोन बाय करना चाहते हैं। तो फाइंड द अमाउंट टू बी पेड बाय हिम टू गेट 5 हेडफोन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब है 1 डजन। एक डजन कितने होते हैं, 12 आइटम होते हैं। तो 12 हेडफोन का दाम दिया हुआ है 78,564। एक हेडफोन का हम लोग निकाल सकते हैं ना, 1 हेडफोन का, ये तो
निकालने जानते ही होगे। 78,564 को हम लोग से 12 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एक हेडफोन का वैल्यू आ जाएगा। एक हेडफोन का कितना आ जाएगा, डिवाइड करते हैं चलो। 6 बार में 12 6 72, 6 5 12 25 60, 6 उतरा नीचे, 12 6 48, ये हो गया तो सॉरी ये 8 हो जाएगा, ठीक है 16 तो 8 और यहाँ से नीचे 4, 12 7 84, ये कैंसिल हो गया, पूरा जीरो आ गया। तो डिवाइड करने के बाद मेरा कितना आ रहा है, तो 6547। तो वन हेडफोन का दाम है, एक हेडफोन का दाम है 6547 रुपया। तो पूछ रहा है 5 हेडफोन खरीद रहे हैं तो कितना देना होगा, तो हम क्या करेंगे, 5 हेडफोन के लिए 5 गुने एक हेडफोन का दाम कितना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35, 3 हाथ में 4 5 20 और 3 23, 2 हाथ में 5 25 2 27, 2 हाथ में 5 6 30 2 32, हमें देना होगा 32,735 रुपया ये। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, छोटा सा क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कंप्यूट द रेसिप्रोकल ऑफ एक्सप्रेशन गिवन बिलो। तो कोई एक ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 34/15 मल्टीप्लाई 45/17, इसका हमें रेसिप्रोकल निकालना है। तो देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये मल्टीपल में ऊपर दिया हुआ है, 15 का मल्टीपल ये है 15 तिया 45, 17 का मल्टीपल ये है 17 दूनी 34, ये कट जाएगा। 15 से हम 3 बार में काट देंगे और 17 से हम 2 बार काट देंगे, तो 2 into 3 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 1 1 बचेगा तो 1 into 1 होगा, तो 2 3 जा 6 और 1 into 1 1, तो यह आ गया मेरा 6। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होता है कि हमारा कोई भी नंबर, अगर मान लो ये नंबर है, इसका रेसिप्रोकल अगर हमको निकालना है, रेसिप्रोकल निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 1 बाई उस नंबर को लिखते हैं, मतलब 1 बाई कोई भी नंबर गिवन नंबर का रेसिप्रोकल होता है। ये नंबर दिया हुआ है उसका रेसिप्रोकल 1/n होगा। सेम उसी तरह के अगर 6 आया तो इसका इस कैलकुलेशन का वैल्यू आया 6, तो 6 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/6, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद मैं अगली वीडियो में और क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, इसलिए मैं पार्ट वाइज बना रहा हूं। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है कि Trisha is arranging fruit juice for 40 classmates. She want to serve 40 milliliter of juice to each of the classmate. What is the minimum number of Tetra packs she required for serving if each of Tetra pack contain 22.5 liter of juice? कहने मतलब कोई मान लो एक जग तरीके का मग है, मान लो टेट्रा पैक है, वो उससे हम क्या करें सभी बच्चों को जूस दे रहे हैं, तो उस मग का जो मतलब समझो एक तरह से जो अमाउंट उसमें एक बार में जो जूस अट रहा है उसका वैल्यू दिया हुआ है 2.5, मतलब 2.5 लीटर उस मग में पानी अट रहा है, मतलब सॉरी अट सकता है जूस। तो अब मुझे 250 ml जूस सब बच्चे को देना है, तो उस तरह का मग मुझे कितना चाहिए जिससे हम एक बार में सभी बच्चों को 250 मिलीलीटर जूस सबको सर्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, ठीक है, हर बच्चे को देना है मुझे 25 मिलीलीटर, ठीक है, 25 मिलीलीटर देना है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट मतलब कहने मतलब हमें 250 मिलीलीटर जूस देंगे एक बच्चे को, तो 40 बच्चों को कितना हमको टोटल देना होगा, तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, ठीक है, तो कितना लीटर हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8 = 10, ठीक है, और ये 2 मिलीलीटर, ठीक है। इतना जूस हमें पूरा 40 बच्चों को मिला के देना होगा मिलीलीटर जूस। 40 बच्चों को अगर हम 250 मिलीलीटर देते हैं, अगर मिलीलीटर से अगर हम हटाएं लीटर में चेंज करें तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो लीटर में चेंज होगा, तो 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 10 लीटर। हमें 10 लीटर क्या चाहिए
10 लीटर हमें चाहिए जूस, जो हम 250-250 मिलीलीटर हर बच्चे को देंगे तो 40 बच्चे को हम क्लास में सर्व कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा टोटल अमाउंट ऑफ जूस। अब हमारा क्या कह रहा है कि मेरे पास टेट्रा पैक है, उसका जो एक टेट्रा पैक का 2.5 लीटर मतलब जूस उसमें अट सकता है एक टेट्रा पैक में। तो उस तरीके कितना टेट्रा पैक चाहिए, तो टोटल मेरा दिया हुआ है 10 लीटर और एक टेट्रा पैक का मतलब वॉल्यूम जितना अट सकता क्या है 2.5 लीटर। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 10, इसको पॉइंट को हटाना है तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 इंटू 10, तो यहाँ 100 ऊपर आ जाएगा और ये पॉइंट हट जाएगा। तो पॉइंट के बाद एक जीरो है, पिछले वीडियो में बताया था, पिछले बार क्वेश्चन में बताया था कि पॉइंट के बाद जितना वीडियो उससे मल्टीप्लाई कर दो एक पे जीरो लगा के। तो देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक पे एक जीरो लगा, तो ये पॉइंट हट जाएगा 25। 25 से डिवाइड करेंगे 100 को तो 4 बार में। तो ऐसा मुझे कितना टेट्रा पैक चाहिए, 4 टेट्रा पैक चाहिए जिससे हम पूरे क्लास को सर्व कर सकते। तो ऑप्शन आंसर हो गया आंसर 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, अच्छी क्वेश्चन है। अभी और क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताऊंगा। टोटल 50 क्वेश्चन है, तो ये आपके क्वेश्चन के लेवल है, देख लो आप किस तरह का लेवल आ रहा है एंट्रेंस एग्जाम में। मुझे तो काफी अच्छा लगा, तो आपको इसी तरह तैयारी करना होगा। और अगर आपको इस तरह की तैयारी करनी है तो मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे वीडियोस देखते रहें, आपको सारे क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, बाय।